ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी, जय प्रभु श्री राम जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के सभी सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मंदिर आप सभी जाते हैं। कोई सुबह जाता है, कोई शाम जाता है, कोई दोनों समय जाता है। मंदिर में जो मूर्तियाँ, जो प्रतिमाएं स्थापित हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती हैं और प्राण प्रतिष्ठित होती भी हैं। लेकिन क्या मंदिरों में जो भी प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनके अंदर क्या वास्तव में ईश्वरी स्वरूप निवास करते हैं? ये प्रश्न उपस्थित क्यों होता है, ये जब आप वीडियो आगे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज इस विषय पर वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों भगवान और आप चैनल को पड़ गई है। ये सत्य है कि मंदिर के अंदर सभी को शांति मिलती है, और ये भी सत्य है कि मंदिर जाकर सभी को बहुत अच्छा लगता है, एक माहौल बदल जाता है। और जो भी व्यथा भक्त अपने भगवान से कहता है, उसको कहने के बाद वो भीतर से काफ़ी हल्का महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि उसकी फरियाद अर्थात उसकी प्रार्थना सुन ली गई। ये सब क्या इस कारण होता है कि मंदिर की प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं? तो फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हम घर के अंदर ये बात कहते हैं, यानी कि घर के अंदर जब हम पूजा करते हैं, घर में प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित तो होती नहीं है। मंदिर तो घर में कोई प्राण प्रतिष्ठित होता नहीं है, और या तो चित्र होते हैं या कैलेंडर होते हैं या फिर फ़ोटो होती हैं भगवान की। तो इन सब के सामने भी जब हम भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, आरती गाते हैं, तो भी हमें अच्छा लगता है, संतोष मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर समय तो मंदिर हम रहते नहीं हैं, हम सब ना तो सुबह रहते हैं ना शाम को रहते हैं। हर समय जितने समय मंदिर में रहते हैं उतने ही समय तो रहते हैं, बाकी समय तो घर का पूजा स्थल ही हमारे लिए होता है। तो उस समय भी जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की आरती गाते हैं, तो उस समय भी हमें बहुत अच्छा लगता है और मन शांत हो जाता है। तो अब घर में तो कोई प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं नहीं है, ना कोई चित्र है और ना भगवान की फ़ोटो है, फिर ये कैसे हो जाता है? मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, उनके लिए विधि विधान के अनुसार, जो सनातन धर्म का विधि विधान है, उसके अनुसार ब्राह्मणों द्वारा पूरी पूजा करी जाती है और उसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और तत्पश्चात मूर्तियों में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिस स्वरूप की हुई, मान लीजिए भगवान कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, माता दुर्गा जी की हुई, हनुमान जी की हुई, या भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की हुई, या कोई भी अन्य स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस पूजा के बाद क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि भगवान इसमें आ चुका है, स्थापित हो चुका है? और वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन घर में कोई प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुई। तो भी घर की स्थिति और मंदिर की स्थिति में क्या कुछ फ़र्क होता है? अगर फ़र्क होता है तो फ़र्क क्या होता है? इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता इसलिए है कि सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। मंदिर में जितनी भी प्राण मूर्तियाँ होती हैं, सभी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और मंदिर में अनेक भक्त होते हैं और अनेक दर्शनार्थी भी होते हैं। दर्शनार्थी और भक्त में फ़र्क होता है। दर्शनार्थी बस दर्शन करने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, और भक्त भक्ति करने आता है। अब जब मंदिर में भक्ति की जाती है तो जितने भी भक्त आते हैं उनकी अपनी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है, हृदय से लगाव होता है और आत्मा प्रफुल्लित होती है।
और यही स्थिति घर में भी होती है कि घर के पूजा स्थल से भी आस्था होती है, लगाव होता है, समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और हृदय से लगाव होता है और मन जुड़ता है। लेकिन मंदिर में अनेक भक्त आते हैं और घर में सिर्फ वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है या पूरा परिवार अगर पूजा करता है तो पूरे परिवार की ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रहता है। इसलिए घर की स्थितियाँ थोड़ी फर्क हो जाती हैं और मंदिर की स्थितियाँ थोड़ी बड़ी इसलिए जाती हैं कि जहाँ भी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से, हृदय की गहराई से, अटूट विश्वास के साथ पूजा पाठ भगवान का होता है, गुणगान होता है, भजन होता, आरती होती है, वहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान हो जाता है। क्योंकि इस शरीर के भीतर हम जो भगवान ने आत्मा हम सबको दी है वो भगवान का ही अंश है और उस अंश के जरिए परमात्मा सब कुछ देख लेता है, समझ लेता है और वो सब जानता है कि क्या भावना भक्त की है। तो भावना के आधार पर भक्त को घर के अंदर भी संतुष्टि मिल जाती है और मंदिर के अंदर भी संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर शांति इतनी बहुत गहरी इसलिए हो जाती है घर के मुकाबले कि क्योंकि वहाँ पर अनेक भक्त जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। घर के अंदर से परिवार और जो लोग या जो भी पूजा करता है उसी की स्थिति रहती है। लेकिन घर के अंदर भी अगर कोई भगवान का वास्तव में भक्ति करते करते भगवान कृपा से भक्त गहरा भक्त बन गया है तो उस कारण भी घर में पूजा के स्थल की स्थितियाँ बदल जाती हैं। इसलिए आज ये विषय पर चर्चा करना बहुत आवश्यक था ताकि पता चल जाए आप सभी को कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में और घर की स्थितियों में अंतर क्यों होता है और होता भी है कि नहीं होता है, अगर होता है तो उसका क्या कारण है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य आगे बढ़े। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल, आप सभी का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी, जय प्रभु श्री राम जी। हर 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 महादेव।